देश की आज़ादी से पहले कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें शायद ही कोई भूल पाए, और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका जहन में ख्याल आते ही मन अशांत हो जाता है। जी हाँ, 4 फरवरी 1922 को भी ऐसी ही घटना हुई, चौरी चौरा कांड, जिसमें 23 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कहा यह भी जाता है कि अगर उस वक्त ये कांड ना हुआ होता और गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ना लिया होता तो देश तभी आज़ाद हो जाता। चलिए जानते हैं चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, और साथ ही जानेंगे इस कांड से जुड़ा हुआ पूरा इतिहास। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश को कभी चौरा चौरी की घटना को नहीं भूलना चाहिए। अमर बलिदानियों ने देश के लिए अपनी जान दी है। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी, इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना के दौरान 3 नागरिकों की भी मौत हुई थी। इससे पहले ये पता चलने पर कि चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के थानेदार ने मुंडेरा बाजार में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा है, गुस्साई भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई थी। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। महात्मा गांधी के इस फैसले को लेकर क्रांतिकारियों का एक दल नाराज हो गया था। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं हो सकती थीं। उन्होंने इस घटना के लिए एक तरफ जहां पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि उनके उकसाने पर ही भीड़ ने ऐसा कदम उठाया था, तो दूसरी तरफ घटना में शामिल तमाम लोगों को अपने आप को पुलिस के हवाले करने को कहा गया क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। इसके बाद गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला था और उन्हें मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। गांधी जी का मानना था कि अगर असहयोग आंदोलन के सिद्धांतों का सही से पालन किया गया तो 1 साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। इसके तहत उन्होंने उन सभी वस्तुओं, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया था जिसके तहत अंग्रेज भारतीयों पर शासन कर रहे थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं, अंग्रेजी कानून, शिक्षा और प्रतिनिधि सभाओं के बहिष्कार की बात कही। खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन बहुत हद तक कामयाब भी रहा था। चौरी चौरा शहीद स्मारक। 1971 में गोरखपुर जिले के लोगों ने चौरी चौरा शहीद स्मारक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1973 में चौरी चौरा में 12 मीटर ऊंचा एक मीनार बनाया। इसके दोनों तरफ एक शहीद को फांसी से लटकते हुए दिखाया गया था। इसे लोगों के चंदे के पैसे से बनाया गया। इसकी लागत तब 13,500 रुपये आई थी। बाद में भारत सरकार ने शहीदों की याद में एक अलग शहीद स्मारक बनवाया। इसे ही हम आज मुख्य शहीद स्मारक के तौर पर जानते हैं। इस पर शहीदों के नाम खुदवा कर दर्ज किए गए हैं। बाद में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेन भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम से चलवाई। इन ट्रेनों के नाम हैं शहीद एक्सप्रेस और चौरी चौरा एक्सप्रेस। चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने पर इस दिन को पीएम मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। अब इस दिन को हर साल याद किया जाएगा और मनाया जाएगा। आज़ादी के वीर जवानों ने अंग्रेज़ी हुकूमत से भिड़ंत के बाद
पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। वाकई में चौरी चौरा कांड का इतिहास हम सबको गर्व से भर देता है।